हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व बताया जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ही गंगा सप्तमी मनाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, गंगा सप्तमी का संबंध पवित्र माँ गंगा से है। माँ गंगा के धरती पर आने से पहले ब्रह्मा जी को ये चिंता थी कि क्या धरती माँ गंगा का भार और वेग सहन कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव के पास जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद भोलेनाथ को इस बात के लिए मनाया गया कि माँ गंगा स्वर्गलोक से सीधा धरती पर अवतरित न होकर भोलेनाथ की जटाओं में से होती हुई निकले, ताकि माँ गंगा का वेग और भार कम हो सके। भोलेनाथ की जटाओं में जाने के दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 8 मई के दिन मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि की शुरुआत 7 मई शनिवार दोपहर 2:56 से होकर समापन 8 मई रविवार शाम 5 बजे होगा। ज्योतिषों के अनुसार उदय तिथि 8 मई के दिन पड़ रही है, इसलिए गंगा सप्तमी 8 मई के दिन मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की कृपा से भक्तों के सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माँ की कृपा प्राप्त होगी। 8 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त 2:38 तक है। पूजा के दिन इस दिन 2 घंटे 41 मिनट तक है। अब चलिए जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर सीधे अवतरित नहीं हुई थी। अपने वेग और भार कम करने के लिए भोलेनाथ की जटाओं में उतरी थी। उस दिन वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि थी और इस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। माँ गंगा के वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध दिया। इस कारण वे पृथ्वी पर नहीं उतर सकी। ये बात भागीरथ को नहीं पता थी। ये बात का पता लगने के बाद भागीरथ ने एक बार फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। माँ गंगा को उनकी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने की मांग की। तब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा नदी में स्नान की परंपरा है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।